हेलो एवरीवन। तो आज आपके लिए वैकेंसी हम लेके आए हैं, वो निकली है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। और लोकेशन जो है यहाँ पर मुंबई रहेगी। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है ये। पहले ही बता दूँ इसके बारे में मैं आपको। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो, ये आप ही के लिए है। सिर्फ एक वैकेंसी आउट हुई है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई करना अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो आप। ये मुंबई का कैंपस में हुई है। ये साइट का लिंक दे रखा है इन लोगों ने कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये सब बताया गया है यहाँ पर। और भी कई कई जगह पर इनके कैंपस हैं, वो सब यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए फॉर टाइमली न्यू वैकेंसीज अपडेट। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको सैलरी कितनी ये लोग पे कर रहे हैं इसके बारे में बात करें तो 86,000 पर मंथ ये लोग पे करेंगे इस पोस्ट के लिए आपको। साथ ही जैसे मैंने बताया सिर्फ एक पोस्ट है किसके अंदर, तो ये पोस्ट आपकी निकली है स्कूल ऑफ लॉ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, तो LLM मांगी है। 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, ये यहाँ पर इन्होंने कंपलसरी मांगा है। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी से करा है आपने LLM, तो उसके आगे भी उसके बारे में भी आगे बताएंगे। अभी हम इंडियन यूनिवर्सिटी से करा हो तो वैसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी से करने वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ बोला है। तो एडिशनल एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम, जो कि यहाँ बताई गई है, तो उन्होंने कहा है कि नेट और PhD रूट के बारे में बता रहे हैं। कैंडिडेट के पास UGC नेट क्लियर करा हो उसने, या फिर स्लैट या सेट क्लियर कर रखा हो, या फिर PhD की डिग्री उसके पास होनी चाहिए UGC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 2009 और 2026 के अकॉर्डिंग। ये बात यहाँ इन्होंने बोली गई है। दूसरा इन्होंने कहा है PhD कैंडिडेट अगर रजिस्टर्ड हो रखे हैं 11 जुलाई 2009 से पहले पहले, तो उनको जो है एग्जाम्प्ट हो जाएंगे नेट स्लैट और सेट के एग्जाम से। PhD अवार्ड जो है रेगुलर मोड में होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ बात बोली है कि कुछ लोग ऑनलाइन कर लेते हैं और तो अप्लाई ना करें जो ऑनलाइन कर रखे हो, रेगुलर मोड से होनी चाहिए, इन्होंने यहाँ क्लियरली कहा है। एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स इवेल्युएट कर रखे हो उन्होंने थीसिस कोर्स की, और मिनिमम एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा हो PhD के काम के दौरान। और साथ ही सर्टिफाइड भी होने चाहिए रजिस्टर्ड डीन के द्वारा। और आगे बात करें अब हम, तो नेट रिक्वायर्ड नहीं है डिसिप्लिन वेयर इट इज नॉट कंडक्टेड UGC और CSLR। तो फॉरेन PhD रूट के बारे में बात करें तो PhD अगर आपने करी है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास टॉप 500 वर्ल्ड वाइड बाय जैसे कि QS वर्ल्ड रैंकिंग टाइम हायर एजुकेशन या फिर ARWU शंघाई रैंकिंग से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें जो कि यहाँ बताई गई है, तो अकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका PhD का डिग्री ऑफ लॉ में होना चाहिए। मिनिमम 2 पब्लिकेशन करे हो आपने UGC की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, रेप्यूटेड जर्नल से पब्लिश करवाए हो, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्रिमिनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। और साथ ही आपको इंडियन लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर 1000 रुपये है जनरल वालों के लिए, और अदर कैटेगरीज वालों के लिए SC ST PWD के लिए 250 है। अदर कंडीशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूट के पास राइट होगा रिलैक्स क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द वर्क एक्सपीरियंस एंड रिलैक्स एज इन द केस ऑफ अ पर्सन से ऑलरेडी होल्डिंग कंपेरेबल पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट। तो ये कुछ जनरल उन्होंने आमतौर पर बात करी है, ये कुछ खास नहीं इन्होंने बताया हुआ। NOC आपको देना होगा, ये बात बोली है। कोई DA पे नहीं करेंगे इंटरव्यू के टाइम पर। इन केस ऑफ कोई एरर पाया जाता है एडवर्टाइजमेंट में या प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में, तो मे बी डिडक्ट एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे पाया जाएगा। इवन आफ्टर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट ऑफ मॉडिफाई विड्रॉल कैंसिल एनी कम्युनिकेशन मेड टू द कैंडिडेट। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, ये लिंक दे रखा है,
इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि प्रिंट लेके रखना उस जो भी फॉर्म आप भरोगे उसका, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट डेट 15 फरवरी है इसकी। और एलिजिबल कैंडिडेट जो है कम्युनिकेट करेंगे लोग बाय ईमेल, ताकि वो ऑनलाइन इंटरव्यू अटेंड कर सके। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा। तो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो भी पर्सन शॉर्टलिस्ट होंगे उनको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड स्कैन भेजनी होंगी, सेंड करनी होगी स्कैन कॉपीज ऑफ द कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स ऑफ द रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, support of the essential qualification and experience. Original certificates will be verified only selected candidate at the time of appointment. तो selected candidate जो भी होगा will be required to join within 15 days of the selection. तो फ्रेंड्स ये सब बातें इसमें बोली गई थी। आज की वीडियो में वैकेंसी में बस इतना ही था। थैंक यू।